शायद ही हम में से कोई ऐसा आदमी होगा जिसे भारतीय फौज और भारतीय रेल पे गर्व नहीं होगा। मुझे भी है, आप लोगों को भी होगा। रोजाना लाखों लोगों को अपने घर से अपने सपनों की राज्य तक, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, लाखों टन माल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, लाखों कारोबारी जो शहर से दूर रहते हैं उन्हें शहर से जोड़ने का काम भारतीय रेल करती है। भारतीय रेल मध्यम वर्ग के लिए खाली एक साधन नहीं है बल्कि एक आशा भी है। जहां ये भारतीय रेल लाखों लोगों का सपना सच करती है, वहीं ये भारतीय रेल कई बार हादसों के करके भी खबरों में होती है। पिछले कुछ दिनों में हमने भारतीय रेल के कुछ बड़े हादसे देखे। हमने खबरों में यह भी देखा कि कुछ लोग जबरदस्ती पटरी के ऊपर सामान रख देते हैं ताकि रेलवे के हादसे हो। अगर साल 2000 से मैं देखूं तो एक साल में 473 हादसे होते थे, जहां ये हादसे अब घटकर एक साल में केवल 48 तक रह चुके हैं। लेकिन बात अभी भी यही है कि रेलवे में हादसे होते क्यों और हम यानी सरकार इसे रोकने के लिए कर क्या रही है। अगर इन रेलवे के एक्सीडेंट से हुए नुकसान की बात करें तो अगर हम टोटल देखें तो साल 2016-17 की ही बात करूं तो तकरीबन 60 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को इन एक्सीडेंट्स के करके हुए। रिसेंटली रेलवे ने एक रिपोर्ट जारी की, कहा पिछले 5 सालों में 200 रेलवे के हादसे हुए। पिछले 5 सालों में 200 कम तो हुए। जहां 2000 साल में साल 2000 में एक ही साल में 473 हादसे होते थे, वहां हादसे तकरीबन कम ही हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हादसे हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि पिछले 5 सालों में 200 रेलवे के हादसे हुए। दुख की बात यह है कि इनमें 351 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक क्वेश्चन यह भी है, जहां भारत तरक्की करता जा रहा है, हमारी रेलवे भी तरक्की करती जा रही है। कहां कोयले से चलने वाली ट्रेन थी, आज हम इलेक्ट्रिक ट्रेन में आ चुके हैं। लेकिन सुरक्षा पे अभी भी लोगों को संदेह है। भले ही हादसे बहुत ज्यादा कम हुए हैं, हादसों से नुकसान कम हुआ है, लेकिन हादसे होना ही बहुत बड़ी बात है। जहां हम जापान की बुलेट ट्रेन भारत में चलाने की बात करते हैं, क्या कुछ लोग जैसा कहते हैं कि हमें जो एग्जिस्टिंग ट्रेन हैं पहले उनको सेफर बनाना चाहिए, उनकी स्पीड बढ़ानी चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर हम जापान जहां से हम बुलेट ट्रेन लाने वाले हैं, वहां के रेलवे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट देखें तो साल 2024 में मात्र 5 एक्सीडेंट्स हुए, जहां अभी तक भारत में 48 के करीब एक्सीडेंट्स हो चुके हैं ट्रेन के, जापान में केवल 5 एक्सीडेंट्स हुए। जापान जहां बुलेट ट्रेन भी चलती है और कम स्पीड वाली ट्रेन भी चलती है, केवल 5 हादसे। यह बड़ी बात है। भारतीय रेलवे ने इन हादसों को रोकने के लिए कवच एक प्रोग्राम बनाया, एक उपकरण बनाया, जिससे ट्रेन के एक्सीडेंट्स में कमी आएगी, स्पेशली वो एक्सीडेंट्स जो टकराने से होते हैं। कवच के डिजाइन के अनुसार जीपीएस और रेडियो एंटीना के माध्यम से दोनों ट्रेन जो एक ही ट्रैक पे आ रही हैं, अगर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं तो इन्हें रोका जाएगा। बात तो सही है और लग भी अच्छी रही है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जब पूरे भारत में कवच का इस्तेमाल होगा तब क्या रेल हादसे रुक जाएंगे। और एक और बात यह भी है कि खाली रेल हादसे दो ट्रेन के टकराने से नहीं होते। कई बार ट्रेन में आग, कई बार ट्रेन का पटरी से गिर जाना, ये सब भी कारण बनते हैं ट्रेन के एक्सीडेंट्स के। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे टू यू गाइस। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।